हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वैर लेट और कॉन्स्ट के बारे में देखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको वैर लेट और कॉन्स्ट के ऊपर बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो वैर लेट एंड कॉन्स्ट आर द कीवर्ड्स यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके हैं, बट दे डिफर इन स्कोप, होस्टिंग, बिहेवियर एंड म्यूटेबिलिटी। यही तीन चीज है जिसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समझ लीजिए कि वेर लेट और कॉन्स्ट में जो चीजें हैं वो एक लिहाज से एक ही है कि ये लोग हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बट बिहाइंड द सीन ये कैसे काम करता है, वेर कैसे इंप्लीमेंट होता है, लेट कैसे और कॉन्स्ट कैसे, ये सब डिफरेंस के चलते बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं और जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग वैर देखते हैं। तो वैर क्या है? वैर का जो स्कोप है, फंक्शन स्कोप, मीनिंग इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन, इट इज डिफाइंड और ग्लोबली। अब मतलब वैर का जो स्कोप है वो फंक्शन बेस्ड स्कोप है, मतलब फंक्शन के अंदर हमें ये इसका एक्सेस मिलेगा अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं। अगर ग्लोबली किए हैं कहीं पे पेज में कहीं पे ऊपर, तो ये हर एक जगह मिलेगा। तो ग्लोबल और फंक्शन स्कोप। होस्टिंग तो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो वेयर डिक्लेरेशन आर होस्टेड टू द टॉप टू ऑफ दियर स्कोप। अब डिफरेंस क्या है कि ये भी होस्टिंग वेयर लेट और कॉन्स्ट सभी होस्टिंग सपोर्ट करते हैं, बट ये जो वेयर होस्टिंग ऊपर होके जाता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड असाइन होती है। बाकी में ये रेफरेंस एरर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए पहले कर रहे हैं, ये वैर है। तो हुआ गया कि ये यहाँ पे तो पहले इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, करने का कमांड दिए हैं, फिर इसे हम लोग असाइन किए हैं। अब होस्टिंग के कंसेप्ट के चलते क्या होगा कि ए ऊपर चला जाएगा, इसमें वैल्यू कुछ स्टोर नहीं होगा और होगा क्या, अनडिफाइंड। यही इसमें एक मेजर ये है, दिक्कत है कि ये अनडिफाइंड यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अगर ये लेट है या कॉन्स्ट है और इससे पहले अगर इसे हम लोग एक्सेस करेंगे तो होस्टिंग के चलते ये ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो कि एक ज्यादा सही तरीका है और एक बहुत बड़ा बग को ये रिजॉल्व करता है ये चीज। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो ये है, ये तो रहा लेट वेर का पूरा, किसका, फंक्शन स्कोप है। लेट का क्या है, ब्लॉक्ड स्कोप, मीनिंग इट इज लिमिटेड टू ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। होस्टिंग ये भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो डिक्लेरेशन अगर हम लोग इसे एक्सेस करना चाहें तो रेफरेंस एरर आएगा। रीडिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिक्लेयर्ड इन सेम स्कोप। अब देखिए यहाँ पे अंतर, सेम स्कोप के अंदर वैर से अगर हम लोग किए हैं तो जैसे यहाँ पे वैर ए इक्वल टू 10 लिखे हैं, इसके नीचे हम लोग वैर ए इक्वल टू 20 लिख देंगे तो सेम स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर हो जाएगा ये। लेकिन लेट है, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे लेट बी इक्वल टू 20 और फिर इसी स्कोप के अंदर लेट बी इक्वल टू 20, तो ये एरर देगा। हाँ, कोई फंक्शन के अंदर हम लोग लेट को डिक्लेयर करेंगे और फिर फंक्शन के बाहर करेंगे सेम वेरिएबल को, तो ये हमें वैल्यू मिलेगा। लेकिन सेम स्कोप के अंदर, मतलब सेम ब्लॉक के अंदर, हम लोग इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लेट। कॉन्स्ट का है ब्लॉक्ड स्कोप लाइक लेट, सिमिलर टू लेट, इट इज होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज। ये सेम है लेट के। cannot be reassigned after initial declaration। एक बार ऐसा नाम है कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग इसे यूज करने, जहां भी कुछ करना हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और इसका मेन फीचर है cannot be reassigned after declaration, however if it is an array or object, तो इसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। जैसे कॉन सी इक्वल टू 30 हम लोग लिख दिए
और फिर हम लोग सी को 40 करेंगे तो टाइप एरर दे देगा। लेकिन अगर कॉन्स्ट हमारा यहाँ पर अरे है और हम लोग अरे में पुश करेंगे तो बिकॉज हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे रीडिक्लेयर या असाइनमेंट इसका फिर से चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा कॉन्स्ट जो है एरर नहीं देगा और अपडेट हो जाएगा। ये डिफरेंस है हमारा var let और कॉन्स्ट का। अभी मेन डिफरेंस यहाँ पे मैं समराइज किया हूँ कि कीवर्ड var let const है। स्कोप फंक्शन, स्कोप मतलब एक पूरा फंक्शन के अंदर ब्लॉक और ब्लॉक तीनों होस्टिंग सपोर्ट करते हैं। इसे और इसे रीअसाइन कर सकते हैं, कॉस्ट को नहीं कर सकते हैं। इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, इन दोनों को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि जब ये तीनों होस्टिंग सपोर्ट करते हैं तो वैर जब होस्टिंग में ऊपर जाता है तो ये अनडिफाइंड अपने आप को असाइन कर लेता है, बाकी इन दोनों में रेफरेंस एरर आता है। ये बहुत क्रिटिकल चीज है और इसी के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं कि ES6 में वैर लेट और कॉन्स्ट तीनों चीज हमें मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा हम लोग यूज वैर को अब नहीं करते हैं, लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं। इसका एक कारण है और ये कारण यहाँ पे मैं लिखा हूँ। पहला चीज है फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ये यहाँ पे हमें कोड से क्लियर होगा। अब देखिए, हमने एक यहाँ पे बनाया फंक्शन टेस्ट वैर, यहाँ पे var x इक्वल टू 10 और हम लोग इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर हम लोग इसको एक्सेस किए तो हमें यहाँ पे 10 मिल गया, क्योंकि इसका जो स्कोप var का है वो फंक्शन है, मतलब ये पूरे फंक्शन के अंदर हमें कहीं भी एक्सेस करना होगा तो var x का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेट यूज किए हैं, लेट y इक्वल टू 20। अब ये ब्लॉक के अंदर यूज किए हैं, इतना दूर, तो इसका स्कोप इतने के अंदर है। अगर हम लोग इस ब्लॉक के बाहर y करेंगे तो हमें रेफरेंस एरर मिल गया। तो ये डिफरेंस है var और लेट का, कॉन्स्ट का भी यही है। अब ये तो मैं बता दूं कि अगर var से हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो ये होस्टिंग होगा, लेकिन ये इनिशियलाइज हो जाएगा अनडिफाइंड से। अगर लेट और कॉन्स्ट भी होस्ट होता है ऊपर, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है, बट ये रेफरेंस एरर से ये होगा। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और ये स्कोप के ऊपर भी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग वैर i इक्वल टू 0 मतलब लूप चलाए 3 बार और सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल डॉट लॉग आई करें तो यहाँ पे हमें log 333 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैर लिए हैं और हर एक लूप के ऊपर हम लोग आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 2 3 प्रिंट करे, मतलब नहीं सॉरी 0 1 2 प्रिंट हो, लेकिन यहाँ 3 3 होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही हमारा लूप रन हो रहा है तो वैर को यह स्कोप क्रिएट नहीं करता है, तो जो लास्ट टाइम हमारा जो वैल्यू होगा, क्योंकि यह स्कोप क्रिएट नहीं हो रहा तो वही वैर आई का वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 3 3 3 दिखेगा। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ये 3 3 3 क्यों दिख रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग लेट से करेंगे तो लेट में हमें लॉग में यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 मिलेगा, क्योंकि लेट से जब किए तो हर एक इटरेशन पे जो जे का वैल्यू होगा उसका एक स्कोप क्रिएट होगा। When using where in loops, it does not create a new scope in each iteration, which can lead to unexpected result. ये एक सबसे बड़ा लूप होल था where का, और जिसके चलते हमारा कुछ एरर आ सकता था कोड में। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ ये चीज हम लोग दूर कर दिए, तो ये इसीलिए हम लोग लेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0 1 2 आ रहा है, क्योंकि स्कोप अलग अलग, हर एक इटरेशन पे जो जे का वैल्यू उसके लिए एक अलग अलग स्कोप स्टैक में बनेगा। और चौथा ये चीज जो कि क्लियर है कि रीडेबिलिटी, अब जैसे लेट से या कौन से हम लोग कोई चीज करते हैं तो पता चलता है कि क्या कि अगर कोई लेट से है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड कॉन्स्ट यूज करेंगे तो जनरली कोई कांस्टेंट वेरिएबल जैसे एपीआई की वगैरह ये सब के लिए यूज करते हैं। कोई वैल्यू लेना है, कैलेंडर है, डेट है, ये सब वैल्यू तो हम लोग कॉन्स्ट यूज करते हैं।
क्योंकि ज्यादा क्लियर है वैर के तुलना में। तो ये था हमारा वैर, लेट और कॉन्स्ट का वीडियो। और आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये सब जो सारा कोड है आप लोग इसे चला के देखिए कि कैसे ये काम कर रहा है। कभी इसको ऊपर नीचे करके, ये लॉग लगा के जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।